Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing chapter Reflection and Refraction. And in this part 17 lecture, I will explain one of the important term related to the lenses, that is principal focus and focal length. प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं किसी भी पर्टिकुलर लेंस के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का लेंस हो। ऑब्वियसली इन दो पैरामीटर पर उस पर्टिकुलर लेंस का एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन डिपेंड करता है। ऑब्वियसली उस लेंस का फंक्शन डिपेंड करता है। इट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर लेंस अगर हमारे पास है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, उसके टाइप्स देखे, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है, उसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर लाई कर रहा है। ऑब्वियसली ये दो पैरामीटर पर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस कितना कन्वर्जिंग है या कितना डाइवर्जिंग है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा इसे। बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर है लेकिन डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंस से। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर लेंस की, तो हमारे ख्याल में दो तरह के लेंस आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हमने कन्वर्जिंग नेचर की तरह देखा है, और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस, जिसे हमने डाइवर्जिंग नेचर की तरह देखा है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोकस है ना। फोकस फोकस मीन्स किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेट हो जाना कहीं पर। ऑब्वियसली जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस इज़ ए ऑप्टिकल डिवाइस, तो हम किसे फोकस करना चाहेंगे, हम लाइट रेज को फोकस करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कि सपोज ये कॉन्केव लेंस, आपको कॉन्वेक्स लेंस सॉरी नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर ये जो लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर फोकस हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिल रही है ना। तो ये जो पॉइंट हो गया जहाँ पर लाइट रेज जाकर मिल रही है, ये पॉइंट हो गया फोकस पॉइंट। ये पॉइंट हो गया इसका फोकस पॉइंट। ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ जैसे लेंस की, और लेंस हमने दो तरह के पढ़े हुए हैं, और अभी आपको सामने जो नज़र आ रहा है वो एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों है, क्योंकि इसके मिडिल पार्ट से ये थोड़ा सा उभरा हुआ है और इसकी एजेस पे ये जाकर सकरा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। वो लाइट रेज जो पैरेलली आ रही है, एक दूसरे के पैरेलली है, किसके पैरेलली है, एक दूसरे के, और इनको आपस में मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का। हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से होता हुआ जा रहा है लाइन, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट किए जाएंगे। तो अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो, ये जो एरो है ये बेसिकली क्या है, एक तरह की लाइट रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो लाइट रेज आ रही है, वो जब इस लेंस पर पहुंचती है, और इस लेंस पर जब ये पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। क्यों, क्योंकि ये जो लेंस बना हुआ है ये आपका ग्लास का हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्लास का होता है। तो यहाँ पर जब लाइट रे जैसे ही एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो ऑब्वियसली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन भी किस तरह का होगा, क्योंकि लाइट रे रेयरर मीडियम, ये जो एयर है इट इज़ अ रेयरर मीडियम, और ग्लास कैसा है, ग्लास आपका है डेंसर मीडियम। ठीक है। तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, अपने नॉर्मल के करीब में जाएगी, जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन के लॉ में पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये लाइट रे क्या होगी, कन्वर्स होगी। ये लाइट रेस क्या हो जाएगी, फाइनली कन्वर्स होगी इस तरह से, और एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी। इसलिए सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है और किसी कॉन्वेक्स लेंस पर जब वो इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेगी, वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा इसका फोकस पॉइंट, जो यहाँ पर आपको F2 से शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं फोकस पॉइंट की, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो फोकस पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस अगर हो रहा है तो डेफिनेटली हम कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकस पॉइंट जब डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह से कहेंगे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस इज अ पॉइंट to which a beam of light parallel to the principal axis after refraction
कन्वर्जेस, यस कन्वर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय द F2 इन द गिवन फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पर F2 से डिनोट हो रहा है और ये कहलाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। अब आपको याद आ रहा होगा जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तब हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जितने भी मेजरमेंट होंगे वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर O नज़र आ रहा है आपको, इट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंस, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इस फोकस पॉइंट की दूरी कैलकुलेट करें, फोकस पॉइंट की दूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट की हुई है हमने, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ f, इसे ही हम कहेंगे फोकल लेंथ, ये कहलाएगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। सो फोकल लेंथ इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ पर जब हम इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि फोकल लेंथ बेसिकली एक तरह की डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो साइन कन्वेंशन से हमने देखा था कि वो सारे मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, आप इस तरह से देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और आपने जो मेजरमेंट किया वो भी इसी डायरेक्शन में किया, लेफ़्ट टू राइट। तो ऑब्वियसली ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, मेजरमेंट की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली सेम। दैट्स वाई दिस मेजरमेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये मेजरमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस केस में जो फोकल लेंथ होगी f, वो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इट मीन्स इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द O एंड F2, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F2 इज अ फोकस पॉइंट, इज कॉल्ड द फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय द f, स्मॉल f से हम इसे डिनोट करते हैं। दिस फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव बाय द साइन कन्वेंशन, ठीक है, हमने जैसा अभी आपको बताया। और एक इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि द फोकस इज रियल, यहाँ पर इस केस में कन्वर्जिंग लेंस के केस में जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। रियल क्यों, क्योंकि जो भी लाइट रेज होगी, जो भी लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही है इस पर्टिकुलर लेंस पर और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो कन्वर्ज होगी तो ये रियल रियल इनका इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पर इस पॉइंट F2 पर इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इनका जो मिलाप होगा वो क्या होगा, रियल होगा। मतलब हम कंसिडर नहीं करेंगे, वैसा होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फोकस पॉइंट है ये क्या होता है, रियल कहलाता है। दिस फोकस पॉइंट इज रियल। इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको नेक्स्ट जो लेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात की, इसी तरह से हम कॉनकेव लेंस, हमारा जो कॉनकेव लेंस था, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए भी हम फोकस पॉइंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, अब हमने बेसिकली कहा था कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है ना, एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस है ये। डाइवर्जिंग लेंस इट मीन्स कि जब भी इस पर कोई लाइट रे आती है तो ये इस लाइट रे को फैलाता है ना। जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ये क्या करता है, फैलाता है। सो द प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हैं इस तरह से कि लाइट रे जब इस पर आई, लाइट रे इस पर आई तो ये इसने लाइट रे को फैलाया इस तरह से, लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है ना, लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो ये डाइवर्स करता है, लाइट रे को कैसा करता है, डाइवर्स करता है, फैलाता है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो फोकस पॉइंट को हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपीयर्स टू डाइवर्स, डाइवर्स होती हुई वहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आपको दिख रही है, ठीक है। ये लाइट रेज क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब ये लाइट रे आ रही है और जब ये इंसिडेंट हुई इस लेंस पर, तो ऑब्वियसली ये लेंस कैसा है, ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट रे का यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रे का जब रिफ्रैक्शन होगा इट मीन्स अपने पाथ से डेविएशन होगा। तो ये लाइट रे देखिए अपने पाथ से डेविएट हो गई, अपने पाथ से जब ये डेविएट हुई तो ये हमें किस तरह से नज़र आ रही है कि ये डाइवर्स हो रही है, फैल रही है, ठीक है। इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन इस तरह से जा रही है, इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन इस तरह से जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रे डाइवर्स हो रही है। तो ऑब्वियसली ये लाइट रे जब डाइवर्स हो रही है, इस तरह से फैल रही है, तो इनके मिलने का तो सवाल उठता नहीं, ये कहीं पर भी मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन लाइट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से जब हम लाइट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, जो आपको डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है, तो ये बैकवर्ड एक्सटेंडेड लाइन
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा जहाँ पर बैकवर्ड एक्सटेंडेड लाइट रे मिल रही है, ये जो लाइट रे को हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ाया है, और ये बढ़ाने के बाद जब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है, ये पॉइंट कहलाएगा फोकस पॉइंट, ये पॉइंट कहलाएगा फोकस पॉइंट। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रे है इस फोकस पॉइंट से निकल रही है और यहाँ से फैल रही है, तब हमें ऐसा अपेयर होगा कि लाइट रे इस पर्टिकुलर फोकस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है और डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज। रिफ्रैक्शन के बाद हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय द F1, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने F1 से डिनोट किया है। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट F1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जिसे हमने यहाँ पर अगेन स्मॉल f से डिनोट किया हुआ है, ये कहलाएगी फोकल लेंथ। So the distance between the optical center O and F1 is called the focal length and it is denoted by the F, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि यहाँ पर अगर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो आपको याद आ रहा होगा, जब अब जितना भी मेजरमेंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से जब हम इस फोकल लेंथ को मेज़र करेंगे, फोकल लेंथ को मेज़र करेंगे ओ से लेकर F1 के बीच की डिस्टेंस को जब हम मेज़र करेंगे, तो ये जो मेज़रमेंट होगा, ये जो मेज़रमेंट की डिस्टेंस होगी, डायरेक्शन होगी, सॉरी, इस मेज़रमेंट की डायरेक्शन इस तरह की है और हमारा जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट। तो ऑब्वियसली हम जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे कर रहे हैं, इसलिए ये जो मेज़रमेंट होगा ये कैसा होगा, निगेटिव बाय द साइन कन्वेंशन। इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, निगेटिव। सो कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। सो फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज निगेटिव बाय द साइन कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ पर फोकस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर जो लाइट रे है उनका रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट रे तो डाइवर्स हो रही है, फैल रही है, तो यहाँ पर इनका रियल इंटरसेक्शन तो होगा नहीं। आपने क्या किया, इस डाइवर्स रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलाया, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। सो वी कैन से द फोकस ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज वर्चुअल, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। अगर हम किसी भी लेंस की बात करें तो उस लेंस की हमेशा दो फोकल लेंथ होती है और उसके दो फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए हम उससे प्रूफ करते हैं। आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस जो लेक्चर हमने देखा था, उस प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था, बाय फिगर हमने समझाया भी था कि ये जो लेंस होते हैं ये एक्चुअल में दो स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, दो स्फेयर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कॉन्वेक्स लेंस भी क्या होगा, देखिए दो स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन है। एक स्फेयर ये वाला अगर मैं इसे कंप्लीट करूँ तो, ठीक है, दूसरा स्फेयर ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसे कंप्लीट करूँ तो ये दो स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन है। अब दो स्फेयर्स हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों स्फेयर्स का ऑप्टिकल सेंटर भी होगा, इन दोनों स्फेयर्स का सेंटर भी होगा, सॉरी, इन दोनों स्फेयर्स का अपना अपना क्या होगा, एक सेंटर भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर लेंस की हम बात करें तो उस लेंस की जो कर्व्ड सरफेसेस होती है वो दो तो होती है, ठीक है, और वो दो स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा जो हमारा लेंस होगा, वो लेंस होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, हमेशा उसका दो फोकल पॉइंट होंगे, उसके दो फोकल पॉइंट होंगे और उसकी दो फोकल लेंथ भी होगी, ठीक है। क्योंकि दो फोकस पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर F1 और F2 आपको नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली इसी तरह से इसकी दो फोकल लेंथ भी होगी। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी। तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि द लेंसेज हैव द टू फोकी। लेंस के क्या होते हैं, दो फोकी होते हैं। फोकी मीन्स फोकस पॉइंट। द कॉन्वेक्स लेंस हैज़ द टू प्रिंसिपल फोकी। दो प्रिंसिपल फोकी है यहाँ पर, क्योंकि दोनों फोकल पॉइंट जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। So the two focal lengths are equal when the radius of curvature of the lens on both the sides is same, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैं बात करूँ, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ, ये अगर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो स्फीयर कंसिडर किए हैं यहाँ पर, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारा बेसिकली एक दो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन है, दो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों स्फीयर्स की अपनी अपनी क्या होगी, एक रेडियस होगी, इनकी भी एक रेडियस होगी।
और इस पर्टिकुलर पॉइंट इसकी भी एक रेडियस होगी। तो अगर दोनों स्फीयर्स की रेडियस क्या है, बिल्कुल इक्वल, दोनों स्फीयर्स की रेडियस क्या है, बिल्कुल इक्वल, तो डेफिनेटली इनके फोकस पॉइंट भी क्या होंगे, सेम पोजीशन पर होंगे, और ऑब्वियसली इनकी फोकल लेंथ क्या होगी, वो भी सेम पोजीशन पे होगी। ठीक है, सो इसी तरह से हम कह सकते हैं द टू फोकल लेंथ आर इक्वल व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑन बोथ द साइड्स इज सेम। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत इजी वे के अंदर अगर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होगी तो इस पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पे F2 पे जाके कॉन्सेंट्रेट होगी। ठीक है, कन्वर्ज होगी। और लाइट रे अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोकस पॉइंट है F1, यहाँ पर जाकर कन्वर्ज होगी। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो किसी भी पर्टिकुलर लेंस के दो फोकस पॉइंट हो सकते हैं जो उस लेंस के दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों स्फेयर्स की, जिन स्फीयर से मिलकर ये बना है, ये सेम है, तो इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ भी एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी। देखिए, लेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपने हमेशा की होगी, और ऑब्वियसली नहीं की है तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। सपोज़ हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है, या सपोज़ कोई कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया और क्या किया आपने, सपोज़ उसको सनलाइट के अंदर इस तरह से रखा, तो सनलाइट जो आ रही है 15 करोड़ किलोमीटर दूर से, ठीक है, वो जब इस पर्टिकुलर लेंस पर आती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये लाइट रे जो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, वो क्या होगी, अपने फोकस पॉइंट पर जाकर कॉन्सेंट्रेट होगी, कन्वर्ज होगी, और सारी लाइट रे जो है, सॉरी ऑब्वियसली सारी लाइट रेज के अंदर लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, वो एनर्जी आकर क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, और ये जो पॉइंट होगा फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट पर अगर आपने किसी कागज़ को या पेपर को रख रखा है तो ये कागज़ या पेपर जलने लग जाता है, जलने लगता है, बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी आपने ज़रूर की होगी। और इस पेपर के जलने के पहले आपको क्या होता है, एक लाइट का स्पॉट नज़र आता है यहाँ पर। जैसे ही आप पेपर इस तरह से रखते हैं और पेपर के ऊपर इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस को रखते हैं और आप लाइट रे के कांटेक्ट में इसको लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पेपर पर आपको एक लाइट रे का स्पॉट नज़र आता है। और जैसे ही वो लाइट रे का स्पॉट जितना शार्प होता जाता है, जितना शार्प होता जाता है उतना ज़्यादा आप फोकस पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा शार्प फोकस हमें यहाँ पर मिलता जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि आपने जो पोजीशन रख रखी है आपके ग्लास की और पेपर के बीच की, ठीक है, ये जो लेंस है और जो पेपर है इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जब वो पॉइंट बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, जो पॉइंट यहाँ पर हमें नज़र आता है लाइट का, तो इट मीन्स कि आपने इसके एग्जैक्ट फोकल लेंथ पर इस पेपर को सेट कर दिया है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो पेपर है, इस पेपर पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उस हीट जनरेट होने की वजह से पेपर बर्न आउट होने लगता है। तो इस तरह की एक्टिविटी है, एक बार इसे करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं की है तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय अलॉट एंड यू विल लर्न अलॉट विद दिस एक्टिविटी। ठीक है, और आपको पता चलेगा इससे कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेसिकली कन्वर्जिंग नेचर का होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, लेकिन क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो ये ज़रूरी नहीं। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग नेचर का भी हो सकता है ना। अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग लेंस, इट्स अ मिस कॉन्सेप्ट। ऑलवेज, हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, होता है नॉर्मली, ये ज़रूरी है, नॉर्मली होता है, बट हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं। और कॉन्वेक्स लेंस माइट बी डाइवर्जिंग इन नेचर, हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो, डाइवर्जिंग नेचर का हो। तो अब किस कंडीशन में होगा, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लेंस एंड सराउंडिंग। ठीक है, जो लेंस का जो मटेरियल है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, और सराउंडिंग जिस इन्वायरमेंट में उस लेंस को रखा हुआ है, ठीक है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट, इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लेंस मटेरियल N2, सपोज ये लेंस जो है वो नॉर्मली तो ग्लास का बना हुआ होता है, तो इस मटेरियल की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो है N2, आप देख रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग, और जो इसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो क्या है, नॉर्मली वो होता है एयर। ठीक है, और हमें पता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ ऑलवेज लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द ग्लास, हमें पता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें पता है कि बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द ग्लास विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेसिकली N2 इज़ ग्रेटर देन N1। तो इस केस में अगर ये केस फॉलो हो रहा है, जो कि एक तरह का नॉर्मल केस है, ऐसा होता ही है कि हमेशा ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी और एयर की कम होगी। अगर ये केस फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली द कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस। उस केस में कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, जो कि नॉर्मली होता है, जैसा कि इस एक्टिविटी में आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर इसका अपोजिट है, ध्यान दीजिए, इसका अपोजिट है कि सपोज आपका जो लेंस है वो किसी एयर में सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसका अगर एयर ना हो, कुछ और हो सकता है, लेंस कहीं और रखा हुआ है, ठीक है, किसी और दूसरे मटेरियल में रखा हुआ है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से भी ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लेंस मटेरियल N2 है ना इज़ लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग। सपोज जो सराउंडिंग जो है इन्वायरमेंट वो एयर ना होकर कुछ और है, कुछ और है, ठीक है, और इस तरह से है कि ये जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, ये जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जिसे हम N1 से डिफाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये N1 इज़ ग्रेटर देन N2। ठीक है, ये जो N2 है, N2 मतलब क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लेंस इज़ लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग अगर क्या है, ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सराउंडिंग की ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा इस केस में। अब देखो यहाँ पर जो लेंस ऑप्टिकल रेज है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से, ये कौन सा है, रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, और रेयरर मीडियम में जब वो एंटर करेगी तो क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट होगी और नॉर्मल से दूर हटेगी। इसीलिए यहाँ पर लाइट रे जो होगी वो अपने पाथ से डेविएट होकर क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी। तो इसलिए यहाँ पर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, व्हेन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लेंस। ठीक है, इन दिस केस जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आप जो बेसिकली कॉनकेव लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो, ये ज़रूरी नहीं, वो डाइवर्जिंग हो सकता है। इसी तरह से अगर कॉनकेव लेंस की मैं बात करूँ तो कॉनकेव लेंस भी हमेशा डाइवर्जिंग हो, ये ज़रूरी नहीं। कॉनकेव लेंस के केस में भी अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, दोनों की दोनों लेंसेज के साथ में, वो डिपेंड करेगा कि उसे किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, बट आई होप काफ़ी यूज़फुल था और डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, सो श्योरली यू कैन कमेंट टू मी, आई विल रिप्लाई सून। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सामने जो फेस आइकॉन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।